नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप एक नए टॉपिक के साथ आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। यह टॉपिक है स्टीम और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें हम स्टीम और उसके प्रॉपर्टी के साथ साथ एंथैल्पी, एंट्रोपी, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में भी जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टीम क्या है। व्हाट इज स्टीम? स्टीम इज वाटर इन द गैस फेज। स्टीम जो होती है वो वाटर होती है जो कि गैस फेज में होती है। इट इज कॉमनली फॉर्म्ड बाय बॉइलिंग और इवेपोरेटिंग वाटर। और स्टीम जो है जनरली वाटर के बॉयल होने पर और उसके इवेपोरेट यानी कि वाष्पीकृत होने पर बनती है। स्टीम दैट इज सैचुरेटेड और सुपरहीटेड इज विजिबल। स्टीम जो सैचुरेटेड या सुपरहीटेड स्टेज में होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती है। वहीं जब ये सैचुरेटेड या सुपरहीटेड स्टीम जो होती है ये कंडेंस होकर ठंडी होती है तो मिस्ट या एरोसॉल के रूप में ये हमें दिखाई देती है और फिर इस स्टीम को वेट स्टीम कहते हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा स्टीम की क्वालिटी के बारे में। तो जो स्टीम की पहली क्वालिटी है वो ये है कि ये वाटर से बनती है। इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर, ये वाटर से बनती है। दूसरा क्या है कि क्लीन, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। स्टीम क्लीन होती है, गंध रहित और स्वाद रहित होती है। इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंट्रोल। स्टीम को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और उस डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगला है हीट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर। स्टीम की जो हीट है ज्यादा से ज्यादा यूज की जा सकती है। ये स्टीम की कुछ क्वालिटीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। अब हम स्टीम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्टीम जनरली जब हम वाटर में हीट एनर्जी देते हैं तो उससे बनती है। वाटर कैसे फॉर्म होता है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक अप 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। मींस 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के मिलकर के वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है वो दो फॉर्म में होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, मींस एनर्जी ऑफ मोशन, गति की ऊर्जा। दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, एनर्जी ऑफ पोजीशन। लेकिन स्टीम के केस में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और जो लेटेंट हीट होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या है इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टीम। स्टीम के कितने टाइप्स होते हैं? तो जनरली जो स्टीम होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला आता है वेट स्टीम, उसके बाद होता है सैचुरेटेड, फिर सुपरहीटेड। वेट स्टीम क्या है? स्टीम क्रिएटेड एट बॉइलिंग पॉइंट व्हिच हैज वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड वेट स्टीम। मींस बॉइलिंग पॉइंट पर बनने वाली वह स्टीम जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वेट स्टीम कहलाती है। अब इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो इसीलिए ये 100% ड्राई नहीं होती। दूसरी हो गई सैचुरेटेड स्टीम। Steam which is created at boiling point without any water droplets is called saturated steam. बॉइलिंग पॉइंट पर बनने वाली वह स्टीम जो बिना वाटर ड्रॉपलेट के होती है, मतलब जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते, सैचुरेटेड स्टीम होती है। इस स्टीम की एक खास बात यह होती है कि इस स्टीम को इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हीट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हीट इस स्टीम को करेंगे, सैचुरेटेड स्टीम को, तो सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है। तो जो सुपर हीटेड स्टीम होती है वो क्या होती है कि जब हम सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसका टेम्परेचर हाई करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख के, तो सैचुरेटेड सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है सैचुरेटेड स्टीम।
और ये पूरी तरह से ड्राई होती है। तो टाइप्स ऑफ स्टीम 3 हो गए। वेट स्टीम जो बॉइलिंग पॉइंट पे बनती है वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ। सैचुरेटेड स्टीम जो बॉइलिंग पॉइंट पे बनती है लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होती। सुपरहीटेड स्टीम बॉइलिंग पॉइंट पे बनने वाली सैचुरेटेड स्टीम का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो सुपरहीटेड स्टीम बन जाती है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या है। द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट एक ऐसी हीट होती है जो कि एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, जरूरी होती है। अब एक यूनिट मास जैसे 1 किलोग्राम हमने ले लिया पानी, तो 1 यूनिट मास हो गया वो। अब उस 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उस 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हम जितनी हीट देंगे वो स्पेसिफिक हीट हो गई। जैसे पानी की स्पेसिफिक हीट 486 किलो जूल पर केजी होती है। अलग अलग मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट अलग होती है। जिनमें से जो पानी होता है, जो लिक्विड वाटर होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है 4.18 किलो जूल पर केजी या जूल पर ग्राम। वहीं पे जो सॉलिड वाटर यानी कि आइस होता है उसकी स्पेसिफिक हीट 2.11 और जो स्टीम यानी कि वाटर वेपर होती है उसकी स्पेसिफिक हीट 2.00 होती है। इस तरह जितने मटेरियल्स होते हैं सबकी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। अब देखते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू द change the state of 1 kg of a substance is called the latent heat of the substance. latent heat क्या है? 1 किलोग्राम का कोई अगर सब्सटेंस है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट दी जाती है वो लेटेंट हीट कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस लें और उस 0 डिग्री सेल्सियस में 1 केजी का बर्फ लें, उस 0 डिग्री सेल्सियस में 1 किलोग्राम का बर्फ है, तो उस 1 किलोग्राम के बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस में 1 किलोग्राम पानी बनाने के लिए जितनी हीट हम देंगे वो लेटेंट हीट होगी। और ये जो लेटेंट हीट होगी ये होगी 334 किलो जूल पर केजी, तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बन जाएगा। इस लेटेंट हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मींस ऐसी हीट जो 1 किलोग्राम बर्फ से 1 किलोग्राम पानी बना दे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। वहीं अगर यही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, यही पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर है और उससे 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनानी है, तो उस कंडीशन में हम जितनी हीट देंगे वो लेटेंट हीट होगी, लेकिन उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। अब 100 डिग्री के पानी से 100 डिग्री की जब स्टीम बनाएंगे तो वहां पे हम 2260 किलो जूल की हीट देंगे। मींस जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर टू स्टीम। मतलब 1 किलोग्राम वाटर से 1 किलोग्राम स्टीम बनाने के लिए जितनी हीट लगती है वो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन हो गई। अब हम देखते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी टोटल एनर्जी होती है, किसी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी जनरली होती क्या है कि जो उसकी सब्सटेंस की जो इंटरनल एनर्जी है, सब्सटेंस की जो इंटरनल एनर्जी है और जो उसका वर्क होता है, उन दोनों का सम एंथैल्पी होती है। इसे H से डिनोट करते हैं, H एंथैल्पी, U यानी इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन ये हमारा हो जाता है वर्क, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये हमारा होता है वर्क। तो मतलब वर्क और इंटरनल एनर्जी का सम जो होता है एंथैल्पी होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट, सब्सटेंस के मास और उसके टेम्परेचर डिफरेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो
एंथैल्पी होता है। मींस सब्सटेंस का मास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे और उसका टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या हो गया, एंथैल्पी हो गया। इसका एसआई मात्रक होता है किलो जूल पर केजी। उसके बाद हम एंट्रोपी देखते हैं। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ ए हीट क्वांटिटी व्हिच शो द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू वर्क। एंट्रोपी जनरली क्या है कि हीट क्वांटिटी का एक फंक्शन होता है जो कि ये पॉसिबिलिटी बताता है कि हीट वर्क में कितनी कन्वर्ट हो रही है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो एंट्रोपी खुद एक फ्री एनर्जी होती है जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, एक ऐसी फ्री एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि ये मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस बनाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन ये वर्क में कितनी हीट कन्वर्ट हो रही है उसकी पॉसिबिलिटी को बताती है। इसे डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू dq अपॉन t, जहां पे dq क्या होता है कि हीट कितनी लग रही है उस सब्सटेंस में या हीट कितनी है उस सिस्टम में, वहीं पे जो t है टेम्परेचर है कि मतलब किस टेम्परेचर पे हीट दी गई है उसको। एक्चुअली एंट्रोपी जो होती है वो टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। एंट्रोपी टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। अगर हम हाई टेम्परेचर में हीट देंगे तो एंट्रोपी कम होगी, एंट्रोपी में कमी होगी और वर्क मिलेगा हमें, वर्क में वृद्धि होगी, वर्क हमें मिलेगा। वहीं पे अगर हम लो टेम्परेचर में हीट दे रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी और वर्क में कमी होगी। इसे एस से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है किलो जूल पर केजी केल्विन। आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही ये स्टीम वाला टॉपिक और इसके पहले के जितने टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स में मेरे जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियोज के पीडीएफ नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल में अपने लिए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।